वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, कनेक्ट हो आपसे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी एक वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। थैंक यू, आप जो मेरे में ये ट्रस्ट दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं और मेरी रीडिंग्स पे वापस आते हैं। अब जो हम देखेंगे वो है कि अपकमिंग वीक की क्या आपके लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, एक एलिफेंट, एक गिफ्ट बॉक्स और एक आउल पेन। आप जिस भी ऑप्शन से कनेक्ट होते हैं वो ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। आपका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम ग्रुप 1। जब आपका मैंने ये ऑप्शन देखा एलिफेंट का, तो इंट्यूटिवली जो मैसेज आया पहले मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगी। ये वीक बहुत नर्चरिंग वीक रहेगा, जहाँ आप अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ उनकी नर्चरिंग में, उनकी केयर करने में आपका टाइम निकलेगा। और ये टाइम उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा। शायद किसी की लाइफ में बच्चों को इस टाइम पे आपकी गाइडेंस की, आपकी प्रेजेंस की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीक में जो प्रेग्नेंट हैं लोग, उनके लिए ये वीक थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखिएगा। ऑल्सो इस वीक में जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी कोई भी एडवाइस, उनकी कोई भी गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिएगा। उनकी लर्निंग्स को और उनके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, उसको डेफिनेटली अपने लाइफ में इस वीक में यूज़ कीजिएगा। वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए एनर्जी ऑफ द वीक क्या है। यहाँ है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, जो ये बता रहा है कि इस वीक बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए आने वाले हैं। करियर वाइज हो सकता है, और ये हो सकता है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर भी जो दरवाजे आपके लिए बंद हो गए थे, वो रिलेशनशिप्स में भी अब खुल रहे हैं। डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस में ये ऑप्शंस ज़्यादा आने वाले, और जो राइट ऑप्शन होगा आप डेफिनेटली उससे कनेक्ट हो जाएंगे। आपका सेकंड कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। तो इस वीक में अपनी लाइफ में इन टोटलिटी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। कंजम्पशन ऑफ वाटर अपना इनफ रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इनफ कंजम्पशन ऑफ वाटर आपको हेल्प करेगा आपके थॉट्स को, आपके एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वीक के लिए। ट्रैवल का कार्ड है आपके लिए। अब ये ट्रैवल जो है, ये आपका इंटरनल ट्रैवल भी हो सकता है, और ये ट्रैवल आपके लिए फिज़िकल ट्रैवल भी हो सकता है। ये मैसेजेस बता रहे हैं ट्रैवल, जैसे मैंने आपसे कहा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। शायद नई जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े। आपका सेकंड कार्ड है माइंड का। इस वीक में जैसे आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा आएंगे, तो हो सकता है माइंड एक कन्फ्यूजन की स्टेट में जा सकता है। इसीलिए आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक काम माइंड से सही ऑप्शन को चूज़ कर सकें। हो सकता है आपके अपने पुराने कोई रिग्रेट्स हों, कोई मिस्टेक्स हों, जो आपको बार बार इस वीक में परेशान करे कि अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, और मैं जैसे पहले प्रॉब्लम में आया तो दोबारा तो ऐसा नहीं होगा। कुछ भी ऐसा जहाँ आपका माइंड आपको बहुत परेशान कर सकता है, आपसे आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए शायद इस वीक में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है क्लिंगिंग टू द पास्ट। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पास्ट की अच्छी मेमोरीज और गाइडेंस को लेके आगे बढ़िए। एक एलिफेंट जो है वो अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ता है, तो उनकी जो गाइड होते हैं, वो उस जो ग्रुप होता है एलिफेंट्स का, उसमें वो होते हैं जो सबसे एजेड होते हैं, सबसे पुराने होते हैं, एल्डरली होते हैं, और वो अपनी लाइफ की लर्निंग से और एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम में एपिसोड्स को ना याद करके उसकी लर्निंग्स के साथ अगर आप अपने आप को अटैच करेंगे, तो आप अपने पास्ट से बाहर निकल पाएंगे, और पास्ट की लर्निंग्स के साथ आप लाइफ में आगे इस वीक में बढ़ पाएंगे।
नेक्स्ट कार्ड है आपका लेटिंग गो। सो अपने पास्ट को लेट गो कीजिए। ईजी नहीं है, आई डू अंडरस्टैंड, बट जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे तो एक डिफ़िकल्ट चीज़ ईजी नहीं बनेगी। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तो आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। वल्चर स्पिरिट, नथिंग इज़ वेस्टेड। सो यहाँ पर आपको एनिमल स्पिरिट कह रहा है कि जो भी आपने पास्ट में हार्डवर्क किया है, जो भी आपने अगर गलती भी की है, तो उसकी लर्निंग्स भी जो हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है जो वेस्ट होगा। वो लर्निंग्स आपके लिए इस वीक में काम आएंगी। वो जो हार्डवर्क है वो इस वीक में आपके लिए काम में आएगा। सो ये मत सोचिए कि मेरा जो टाइम था सब वेस्ट हुआ। कुछ वेस्ट नहीं जाता है। यूनिवर्स आपकी हर एनर्जी जो आप डालते हैं उसको देखते हैं और टाइम आने पर उसको रिवॉर्ड करते हैं। टैरो से आपके लिए मैसेज है विश फुलफिलमेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं ये वीक इमोशनली आपको हैप्पी करेगा। हो सकता है कुछ लोग जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, इस वीक उनको वो प्रेगनेंसी न्यूज़ मिले, तो आपकी जो विश थी, मैनिफेस्टेशन थी, वो पूरी होगी। कोई भी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड मिलेगा इस वीक में, जैसे जैसे वीक एंड होगा। यहाँ पर 10 का कार्ड है, मतलब कुछ एंड हो रहा है और कुछ नया बिगिन होगा। सो यहाँ पर हो सकता है आपकी एक जॉब एंड हो और एक नई जॉब पे आप जाएं। अगर आप बैक एक या लेग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, उसमें भी आपको हीलिंग आती हुई नज़र आएगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का कार्ड भी इंडिकेट करता है। सो ट्रैवलिंग आपको पहले भी कार्ड आया था। ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है आपको जो पास्ट को लेट गो करना है, शायद आप उस मेमोरी को लेट गो कर दें और अपने लिए एक नई बिगनिंग देखें। एंजल्स आपको इस वीक के लिए क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं? लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। सो हो सकता है आपने किसी लव्ड वन की मेमोरी को अपने अंदर रखा हुआ है। वो हर्ट, वो डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ का अभी भी हिस्सा है। सो यहाँ एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है इस वीक की प्रॉस्पेरिटी। सो डेफिनेटली जहाँ डोर्स ओपन होंगे वहाँ लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। सो आपकी जितनी भी सफरिंग्स थी, जितनी भी आपकी हार्डवर्क था, एफर्ट्स थे, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा इस वीक में। वो कहीं ना कहीं आपको उस तरफ लेके जाएगा जहाँ आपको खुशी मिलेगी और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी को फील कर पाएंगे। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने ये रेड बॉक्स को चूज़ किया है। सो जब इस बॉक्स को मैंने देख लिया हाथ में तो इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस आए। ये वीक है जहाँ आपको कुछ ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ये इंटरनल सरप्राइज़ होगा। कुछ ऐसे टैलेंट्स, कुछ ऐसे बिलीव्स जो आप खुद के बारे में डिस्कवर करने वाले हैं इस वीक में। इस वीक में हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज़ हो या कोई ऐसे ओकेजन्स जिस पे आपको गिफ्ट मिले। ऑल्सो आप खुद अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ों को खोल के और जैसे हम रैपर को कई बार थ्रो कर देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उस रैपर को जो आपकी आउटर जो लोगों की वजह से परसेप्शंस थी आपके बारे में या आपने खुद अपने बारे में बनाई हुई थी, वो रैपर जैसे आपकी लाइफ में काम कर रही हैं, उस रैपर को आप थ्रो करेंगे और अंदर का जो इंटरनल गिफ्ट है आपका, उससे आप कनेक्ट होंगे। अब देखते हैं एनर्जी ऑफ द वीक क्या है। तो आपके पास कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड, सन का, और ये नंबर 1 कार्ड है, मतलब बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। और ये बिगनिंग कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल बिगनिंग है। जो सन की रेज़ हैं वो आपको इंटरनली प्योरीफाई कर रही हैं, आपको इंटरनली अवेकन कर रही हैं कि अपने आप को पहचानिए, अपने आप से कनेक्ट होइए। जो गिफ्ट्स आपको गॉड ने दिए हैं उन गिफ्ट्स को वैल्यू कीजिए, उसको और पॉलिश कीजिए। इस ग्रुप की रीडिंग काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल और थोड़ी इंटरनल वर्क से रिलेटेड है। स्लोइंग डाउन, आपके पास नेक्स्ट मैसेज है द लवर्स, कंडीशनिंग, पार्टिसिपेशन।
इस वीक में स्लोइंग डाउन आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा पॉज मोमेंट में लेकर आइए, थोड़ा स्लो हो जाइए। देखिए कि जो आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की तरफ आप स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्या वो आपकी नीड है या वो दूसरों की एक्सपेक्टेशन है आपसे। उस चीज़ को डिस्कवर करने की ज़रूरत है। जब तक हमारा रेड एक कलर है पैशन का, जब तक हमारी लाइफ में हमारा कोई भी काम, कोई भी गोल पैशन ड्रिवन नहीं होता, उस काम को ख़त्म करके भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो इस पॉइंट पे खुद को थोड़ा सा थॉट दीजिएगा, इस पॉइंट पे थोड़ा पॉज करके सोचिएगा। लवर्स का कार्ड है, रेड कलर है, ऑब्वियसली गिफ्ट बॉक्स का भी आपका। सो आप नया लव डिस्कवर करने वाले हैं। अगर आपके लवर से आपका रीयूनियन नहीं हो रहा था, किसी वजह से कोई नाराज़गी चल रही थी, वो ख़त्म होगी। अगर आप मैरिड हैं तो मे बी इस वीक में कुछ नया स्पार्क आप फील कर सकते हैं अपनी मैरिज में। आपका नेक्स्ट कार्ड है कंडीशनिंग का। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि आप एक्चुअली क्या हैं, क्या आप खुद को डिस्कवर कर पाए हैं, खुद से कभी मिल पाए हैं, जो आप करना चाहते हैं क्या आप वो कर पा रहे हैं। इन चीज़ों पे ड्वेल करने की ज़रूरत है। कई बारी टैरो कार्ड्स ऐसी रीडिंग्स को निकालते हैं जो सबके लिए शायद ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अपनी लाइफ के उस फेज़ में होते हैं जहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है हमारे अंदर, हमारे आसपास, उस कन्फ्यूजन की स्टेट में होते हैं। तो ये रीडिंग शायद इस ग्रुप ने इसीलिए चूज़ की थी, शायद आप लोग अभी उस स्टेट में हैं और ये वीक है खुद को डिस्कवर करने का, खुद को अनरैप करने का और खुद के लिए ही सरप्राइज़ बनने का। नेक्स्ट कार्ड है पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर अगर आपकी किसी भी सोशल गैदरिंग में कोई भी ज़रूरत है, किसी भी वे में, जो भी आपके टैलेंट्स हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। सोशल वर्क करने से बिना इंटेंशन के, सिर्फ प्योर इंटेंशन होनी चाहिए हेल्प करने की। तो ये वीक है अपने लोगों को आसपास हेल्प करने की जिनको आपकी ज़रूरत है। आपका नेक्स्ट मैसेज है ईगल स्पिरिट, स्पिरिट हैज़ योर बैक। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिट टीम आपसे कनेक्ट होना चाहती है। शायद वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं बट आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आपको फेदर्स दिख रहे हैं, कॉइन्स दिखते हैं गिरे हुए रोड पे, अगर आपको रेनबोज दिख रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आसपास आपके एक अरोमा है, एक सेंट है, सो स्पिरिट आपके साथ है। तो आप जो भी स्टेप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। डोंट फॉरगेट आपका फर्स्ट कार्ड था द सन का, न्यू बिगनिंग का। टैरो से आपके पास कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं एक्शन वाला वीक है जहां आप खुद को एक्शन लेते हुए देखेंगे हर एक उस चीज़ को अचीव करने में जो आप चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट गोल है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो, चाहे आपकी हेल्थ को लेके हो, वो आप अचीव कर पाएंगे। ये वीक में आप अपने आप को उस पोजीशन पे देखेंगे जहां आप एक लीडर जैसे खुद निखर के आएंगे और वो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आपको हेल्प करेगी कि आप करेजियसली और वाइजली अपने डिसीजंस लेकर अपने एम की तरफ बढ़ पाएंगे, एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ पाएंगे। एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है इस वीक के लिए? एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता की एनर्जी है जहाँ आपको ना ही सिर्फ इंटरनल एनलाइटनमेंट हो रही है, लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी, इमोशंस में अबंडेंस आ रही है आपके लिए। सो इस कार्ड के जो कलर्स हैं ना, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए ताकि आप उस एनर्जी में आके पॉजिटिव होके अपनी लाइफ के हर कन्फ्यूजन को दूर करके आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में। ये वीक्स एक बिगनिंग हो सकती है आपके खुद के एक न्यू एक न्यू अवतार की, जिसे हम कह सकते हैं अ न्यू यू। और आपके पास ब्लेसिंग है नॉलेज की। सो इस वीक में हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसा आए जिसको आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, कोई ऐसी नॉलेज आपको मिले जो आपको हेल्प करे, आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दे सकें और खुद भी एक क्लैरिटी से आगे बढ़ सकें। अगर किसी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट की, वो हेल्प करेगी। सो किसी भी सब्जेक्ट को मग अप मत कीजिएगा, उसको समझ के अगर आप करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए
एक ब्लेसिंग बन के आएगी। सो ये आपकी रीडिंग थी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। हेलो ग्रुप 3। सो जिन्होंने इस आउल के पेन को चूज़ किया है, सो सबसे पहले आपके लिए इंट्यूटिवली जो मैसेज आया था वो ये था कि इस वीक में आपकी आईज़ से रिलेटेड कुछ रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों को ग्लासेस पहनना डॉक्टर्स एडवाइस करें, और हो सकता है आपकी आई ज़्यादा स्ट्रेन फील करें। शायद आप बहुत ज़्यादा फ़ोन मोबाइल पे रहते हैं या लैपटॉप पे रह रहे हैं। कहीं ना कहीं आईज़ को लेके आपके लिए इस वीक में कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऑल्सो ये लग रहा है कि इस वीक में बहुत वाइजली आप अपनी लाइफ को लीड करेंगे। डिसीजंस हों या आपको अपने अंदर कोई चेंजेस लाने हैं, क्यों लाने हैं वो चेंजेस, या आपको क्या और करना है अपनी लाइफ में, कुछ भी ऐसा है, आप जो भी सोचेंगे बहुत वाइज आपके थॉट्स रहेंगे, बहुत इन डेप्थ आपके थॉट्स रहने वाले हैं। अब देखते हैं एनर्जी ऑफ द वीक आपकी क्या रहेगी। सो यहाँ पे कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो इस वीक में आपको जो एंजल्स हैं, जो आपकी स्पिरिट टीम्स हैं, यूनिवर्स है, डिवाइन है, वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी एनर्जी भेजेंगे, एक ऐसी स्ट्रेंथ भेजेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी अपनी इस वीक में सेल थ्रू करने के लिए। कोई भी चैलेंजिंग टाइम आपकी लाइफ में अगर इस वीक में आता है, आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी डिटर्मिनेशन से उस चीज़ से सेल थ्रू कर पाएंगे आराम से। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आए हैं। कॉन्शियसनेस, postponement, ordinariness, the miser, सक्सेस। तो इस वीक में कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी जो इनर अवेयरनेस है, उससे आप कनेक्ट होने वाले हैं। एक ऐसी फीलिंग की जो कॉन्शियसनेस हम एक फील करते हैं कि हम इस यूनिवर्स का पार्ट हैं और हम इस लाइफ में कुछ पर्पस लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है इस वीक में आपके लिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में एक उस लेवल पे पहुंचना जहाँ पे आप खुद की सोल से, यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करेंगे। ज़्यादा डाउनलोड्स आ सकते हैं, गाइडेंस आ सकती है थ्रू योर इंट्यूशन दिस वीक। नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप शायद थोड़ा लेज़ी फील करेंगे कि इस चीज़ को आज नहीं कल कर देते हैं, बट जैसे कहते हैं ना, टुमारो नेवर कम्स। सो आपके लिए यही एडवाइस है कि जो काम है उसको आज में ख़त्म करिए, और उस चीज़ की आपको जो है एक स्ट्रेंथ और उस चीज़ के लिए जो विजडम है वो इस वीक में आपको फील होगी कि आप कैसे अपना रास्ता बना सकते हैं उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। ऑर्डिनरीनेस, तो ये कार्ड बता रहा है कि सिंपल चीज़ें जो हैं इस वीक में आपको ज़्यादा ग्राउंडेड फील कराएंगी, आपको ज़्यादा एट पीस फील कराएंगी। गार्डन में से वीड्स को क्लीन करना, छोटे छोटे नेचर वॉक्स पे जाना, गार्डनिंग करना, प्लांट्स को पानी देना, घर के कोई भी बहुत सिंपल छोटे काम, इससे एक कंप्लीशन सा आपको इस वीक में फ़ील होगा। ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस वीक घर को साफ़ करने का सोचें, और जब आप वो चीज़ें क्लटर घर से निकालेंगे वो आपको एक क्लेंजिंग वाली फील देगा इस वीक में। नेक्स्ट कार्ड है द माइज़र। सो ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये वीक टाइम है अपने फियर्स को रिलीज़ करने का, वाइजली सोचने का कि आपने अपनी लाइफ में किन चीज़ों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। क्या वो चीज़ें आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर रही हैं, या वो फियर्स बन के बस आपके साथ अटकी हुई हैं। सो ये वीक है खुद के अंदर के हर फियर को रिलीज़ करने का, डिवाइन में अपने ट्रस्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। अब ये सक्सेस आपके वर्क को रिलेटेड हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए उनके कोई रिज़ल्ट्स को लेके हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली इस वीक में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? टेक आउट टाइम। सो यहाँ पर बेयर स्पिरिट आपसे कह रहे कि इस वीक में उन चीज़ों के लिए टाइम निकालिए जो आपको ट्रू हैप्पीनेस देते हैं, जिससे आप कनेक्टेड फील करते हैं खुद से। कोई आपका इंटरेस्ट है, कोई हॉबी है, कोई भी काम जिससे आपको
खुशी मिलती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, एनीथिंग, बट उसके लिए इस वीक में आपको कहीं ना कहीं टाइम निकालने की ज़रूरत है। टेक अ लीप ऑफ फेथ। सो यहाँ पे ये जो फियर है इसको रिलीज़ करने का यही एक सॉल्यूशन है कि अपने जो फियर्स हैं उनको निकालिए और एक लीप ऑफ फेथ लीजिए कि यस, मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँगा और मैं सक्सेसफुल बनूँगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ सक्सेस का भी कार्ड है। सो यहाँ पर आपको ये एक अश्योरेंस दे रहे हैं यूनिवर्स कि अगर आप ये फेथ शो करते हैं यूनिवर्स में, डिवाइन में, तो यूनिवर्स भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तारों से आपके पास है 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली फैमिली टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, फैमिली का सपोर्ट रहेगा इस वीक में, बॉन्डिंग रहेगी, टाइम जो आप स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, आप मेमोरीज़ क्रिएट करेंगे इस वीक में अपने लिए। हो सकता है कोई वोकेशन पे आप जाएं और वहाँ पे कुछ आपके लिए अच्छे एक्सपीरियंसेस हों जो आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सो कहीं ना कहीं ट्रैवल इंडिकेटेड है इस वीक में। कुछ पैशनेट आप पिकअप करने वाले हैं इस वीक में। कोई भी हॉबी हो सकती है, कोई एक ऐसा जॉब हो सकता है, कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जिसकी तरफ आप बहुत एक पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है आपकी लाइफ में। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए? आपके लिए ब्लेसिंग है फेस योर फियर्स। सो जहाँ ये माइज़र का कार्ड है वहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं आपको कि आप अपने अंदर के हर एक फियर को रिलीज़ कर सकें और आप बिल्कुल फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ में एक फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट कार्ड है ब्लेसिंग का आपके लिए चैलेंज। तो जो भी चैलेंजेस हैं आपके वीक, आपके साथ इस टाइम में, उन चैलेंजेस को आप आराम से ओवरकम कर पाएंगे। डोंट फॉरगेट सक्सेस का कार्ड आपके पास आया है। सो आई होप इस वीक में आप अपने आप को हर उस चीज़ से फ्री कर पाएंगे जिससे आप बंधे हुए हैं। दिस वॉज योर रीडिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।